अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और हमने अपनी पहली असाइनमेंट डिस्कस की टिक टेक टो वाली गेम्स के ऊपर बात चल रही है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी रिसेंटली हमें कुछ सक्सेसेस मिली हैं, कुछ माइलस्टोन्स अचीव हुए एआई के अंदर। वाटसन ने डिफीट कर दिया था ज्यूपर्डी के अंदर 2011 के अंदर। डीप माइंड ने अटारी की गेम्स के अंदर ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस अचीव कर ली थी 2015 के अंदर। अल्फ़ागो डिफीट्स गो वर्ल्ड चैम्पियन साउथ कोरिया के अंदर 2016 के अंदर। और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का जो लिबरेटस प्रोग्राम था, कंप्यूटर प्रोग्राम, उसने ह्यूमन पोकर प्लेयर को डिफीट किया था 2017 के अंदर। हमने टिक टेक टो की एग्जांपल देखी और देखा कि हम 142 लाइन के अंदर, 27 लाइन के अंदर, 50 लाइन के अंदर एआई को कोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डीप ब्लू की, डीप ब्लू ने 1987 के अंदर गेरी कैस्परोव को हराया था। उसके अंदर टोटल 50,000 लाइन का कोड था। चेस का जो गेम होता है जब शुरू होता है तो बड़ा सिंपल सा होता है, एवरीथिंग इज़ ऑर्डरली, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन जैसे हम चालें चलना शुरू करते हैं, इट गोज़ इनटू द केओस। पहली चाल के बाद से ही हमारे पास तकरीबन हर चाल के ऊपर कम से कम 30 चॉइसेस होती हैं पर मूव। फर्स्ट पेयर ऑफ टर्न्स के बाद जो पॉसिबल गेम्स बनते हैं चेस के, वो तकरीबन बनते हैं 400। सेकेंड पेयर के बाद तकरीबन 2 लाख। तीसरे पेयर ऑफ टर्न्स के बाद 121 मिलियन। कंप्लीट चेस के जो गेम्स हैं उनको अगर एस्टिमेट किया जाए तो 10 टू द पावर ऑफ 100,000 बनते हैं, यानी एक के बाद 1 लाख मरतबा ज़ीरो। अब ये कितना बड़ा नंबर है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब के तमाम सरों के बालों को अगर गिन लिया जाए तो 10 टू द पावर 15 बनेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी रेत के ज़र्रे हैं उनको अगर काउंट किया जाए, एस्टिमेट किया जाए, तो बनता है 10 टू द पावर ऑफ 23। पूरी यूनिवर्स के अंदर जो नॉन यूनिवर्स है अभी तक, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं अगर उनको कंबाइन कर लिया जाए और गिना जाए तो बनता है 10 टू द पावर ऑफ 81। और चेस का एक सिंपल सा गेम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली अगर आपने मैप करना है तो इट विल गो टू द 10 टू द पावर ऑफ 100,000, यानी एक के बाद 1 लाख मरतबा ज़ीरो। दिस इज़ द complexity we can get into when we dealing with the AI। लाइंस ऑफ कोड की बात कर रहे हैं, आप खुद सोचें 50,000 अगर डीप ब्लू में लाइंस लगते हैं तो बाकी जो एडवांस मशीन है, एडवांस एल्गोरिथम्स हैं, उनके अंदर कितने लाइंस ऑफ कोड लगेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। यूएस मिलिट्री ड्रोन है, जो पाकिस्तान में ड्रोन्स अटैक होते रहते हैं, एक नॉर्मल जो ड्रोन होता है उसके अंदर 35 लाख लाइनों का कोड होता है। बोइंग का जो जहाज़ होता है उसमें 6.5 मिलियन। अभी देखें हमारे पास अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, कराची में जहाज़ क्रैश कर गया। अब आप खुद सोचें अगर एक जहाज़ के अंदर 65 लाख लाइनों का कोड चल रहा है, उसमें कोई भी एक्सेप्शनल मिसफायर हो जाए, कोई बंदा हैकिंग करे, कोई कुछ हो जाए, सिस्टम में और ख़राबी हो जाए तो क्या होगा। इसको आप कंपेयर करें पहले से, जो पहली स्पेस शटल गई खला के अंदर, उसका कंप्लीट कोड सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन लाइन्स का था, और अब एक आम जहाज़ के अंदर हमारे पास 6.5 मिलियन लाइन्स का कोड है। गूगल क्रोम जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, इसमें एस्टिमेटेड हमारे पास 67 लाख लाइनों का कोड है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 12 टू 15 मिलियन, यानी कि 1.25 से 1.5 करोड़ लाइनों का कोड है उसके अंदर। जो आपका लार्ज हॉडर कोलाइडर है जेनीवा के पास स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उसका 50 मिलियन लाइंस का कोड है। फेसबुक का सिर्फ जो फ्रंट एंड है, मैं बैक एंड की सर्वर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, फेसबुक का फ्रंट एंड जिससे आप रोज़ इंटरेक्ट करते हैं वो 62 मिलियन लाइंस ऑफ कोड का है। एक मॉडर्न व्हीकल, हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करते हैं, टेस्ला की बात करते हैं, इट कैन हैव अप टू 100 मिलियन लाइंस ऑफ कोड। गूगल की तमाम सर्विसेज को आप कंबाइन करें तो उसका 2 बिलियन लाइंस का कोड बनता है। ये कितना ज़्यादा कोड है। अगर आपको 1 मिलियन लाइंस ऑफ कोड प्रिंट करना है तो आपको 18,000 पेजेस चाहिए उसको प्रिंट करने के लिए। तो दिस इज़ द कम्प्लेक्सिटी वी आर डीलिंग विद। अब आप खुद बताइए, जब हम एआई की डेफिनेशन में कहते हैं एक्ट एंड रिएक्ट लाइक अ ह्यूमन, क्या दुनिया का कोई इंसान चीते से रेस में मुकाबला कर सकता है, या गाड़ी से मुकाबला कर सकता है? नहीं। उड़ने में क्या जहाज़ का मुकाबला कर सकता है? नहीं। तैरने में क्या आबदोस का मुकाबला कर सकता है? नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से थिंकिंग में और कंप्यूटेशन में हम कंप्यूटर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं, थिंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कुछ 100 के अंदर होंगी पर सेकंड के अंदर। कंप्यूटर जो है वो लाखों करोड़ों के अंदर जा रहा है पर सेकंड के ऊपर, ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो हम उसको मैच नहीं कर सकते। इस किस्म की कोडिंग के लिए, सिस्टम्स के लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए, और या कंप्यूटर्स कैन ईजिली बीट ह्यूमंस स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर। या हम आगे एआई की टाइप्स पे पढ़ेंगे कि सुपर इंटेलिजेंस क्या है, वीक एआई क्या है, स्ट्रॉन्ग एआई क्या है, इस पर डिस्कशंस करेंगे। आपकी असाइनमेंट नंबर 2 ये है कि यहाँ पे मैं आपको अल्फ़ागो की एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर रहा हूँ। आपने वो उसका ट्रेलर भी देखना है, वो पूरी मूवी भी देखनी है, और जो गेरी कैस्परोव का जो फाइनल मैच हुआ था जिसमें हार गया था, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं अपलोड कर रहा हूँ 97 का, आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया होगा, जब हम बात करते हैं पॉपुलर मीडिया में सुनते हैं कि चेस हार गया, अल्फ़ागो जीत गया, पोकर प्लेयर जीत गया, अल्फ़ागो हो गया, तो उसके पीछे क्या कम्प्लेक्सिटी होती है और क्या काम हो रहा होता है। आपकी असाइनमेंट नंबर 3 ये है कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे secondlife.com के ऊपर, अपना एक डिजिटल एवाटार बनाएंगे। इससे आपको पता चलेगा आर्टिफिशियल लाइफ क्या होती है, किस तरीके से काम कर रहा होता है, और इसमें एआई कहाँ यूज़ हो रही है।
असाइनमेंट नंबर 4 आपका ये है कि गेम शो है जिसका ये गेम सॉरी एक सीरीज़ है CBS की, इसका नाम है नंबर्स। इसको जो लिखा गया है वो स्टीफन वुल्फ्राम ने लिखा है। स्टीफन वुल्फ्राम को हमने इंट्रोडक्शन में शुरू में पढ़ा था, जिसने सेलुलर ऑटोमेटा की फील्ड याद की, न्यू काइंड ऑफ साइंस बुक लिखी, जिससे 17 साल की उम्र में MIT से PhD किया था, अगर आपको पहला लेक्चर याद हो तो। ये उसी ने शो लिखा है। इसकी तमाम की तमाम मैथमेटिक्स असल है। तो इनके अंदर एक प्लॉट सा बनाता है कि FBI एजेंट्स होते हैं और वो क्राइम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल रियल मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। जब मैं GIK में यही पढ़ाता था तो हम क्या करते थे, हम हर वीकेंड के ऊपर इस शो की किस देखा करते थे और फिर वीकेंड नाइट में स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उस शो की जो किस में जो मैथमेटिक्स यूज़ हुई है उसको कोड किया करते थे C++ और पाइथन के अंदर। वो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद पढ़ाने का मौका नहीं मिला और फिर यूनिवर्सिटी ने कुछ एतराज़ किया कि कोई बात अच्छी नहीं है कि आप बच्चों को फिल्में दिखा रहे हैं। वो हमारे माशरे में आपको पता है ऐसी चीज़ें हज़म नहीं होती, बड़ा मसला बनता है। लेकिन आप इसकी पहली केस ज़रूर देखिए, आपको अमेज़ोन से, हुलू से ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगी। इसका जो टेलर है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 5 है यू नीड टू सॉल्व दिस। इसको किम रोस्को इक्वेशन कहते हैं। ये आपको भी बड़ी डरावनी से लग रही होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और आसान इक्वेशन है। आपने अगर एपिसोड 1 देख लिया CBS का तो उसके बाद ये इक्वेशन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा और सही होगा तो हम बाकायदा इसके ऊपर पूरा कोर्स बना सकते हैं, जिसमें तमाम इस तरह के जो भी CSI टाइप के शोज़ होते हैं, मियाँ मी CSI है, ये नंबर्स है, दूसरे शोज़ होते हैं, और जहाँ पे वो लोग फिज़िक्स और यूज़ कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स को, हम उन शो के किस्से देखा करेंगे और बाद में उनको C++ या पाइथन के अंदर कोड किया करेंगे ताकि पता चले कि रियल लाइफ के अंदर वो क्या होता है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये क्वेश्चन देख के आपको यकीनन डर लग रहा होगा या शायद पसीने भी आ रहे हों, लेकिन वो एपिसोड देखें और बाद में इसको बहुत आराम से आप कर सकते हैं। किम रोस्को से मेरी मुलाकात भी है। उनकी कनाडा के अंदर अपनी कंपनी है जहाँ पे वो मैथमेटिक्स को यूज़ करके क्राइम सॉल्व करते हैं। मैंने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम भी किया हुआ है, जहाँ पे हमने हॉट स्पॉट्स बनाए थे क्राइम्स के। आजकल आपको अमेरिका के हालात पता चल रहे हैं, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो बाकायदा इसके ऊपर हम एक पूरा कोर्स रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये असाइनमेंट ज़रूर करके अब डिस्कशन के अंदर इसको अपने पोस्ट करना है। ये आपकी लास्ट असाइनमेंट है, बहुत सिंपल सी। आपने एक एलियन ड्रॉ करना है। बस आप अभी कॉपी और पेन लीजिए या सफ़ा निकालें, पेंसिल निकालें और अपनी मर्ज़ी का एलियन ड्रॉ कर दीजिए। ये एक्सरसाइज मैं उमूमन अपनी क्लास में करवाता हूँ और ये एक्सरसाइज बाकायदा लोगों ने नर्सरी में कराई हुई है। मैं जब फ्लोरिडा के अंदर था तो वहाँ पे मेरे बच्चे आते थे यूनिवर्सिटी पार्क एलिमेंट्री स्कूल में, मैं वहाँ पर जाके 2-3 दफ़े एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग एलियन जब बनाते हैं तो इस किस्म का बनाएंगे, ग्रीन होगा, अजीबोगरीब उसकी आँखें होंगी, कोई एंटीना शेंटीना निकला हुआ होगा उसके ऊपर। लेकिन जब बच्चों से आप एंटीना बनाने का बोलते हैं एलियन, तो बच्चे इस किस्म के एलियन बनाते हैं। किसी की 6 टांगें होती हैं, किसी की 8 टांगें होती हैं, कोई अजीबो गरीब हो रहे होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। इन एग्जांपल्स को दिखाने का सिर्फ एक मतलब है, वो ये है कि जितने जैसे हम बड़े होते हैं और जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा बायास कर देती हैं। हमारी थिंकिंग जो होती है इतनी फ्री नहीं रहती जितनी बच्चों के पास होती है। हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशन इतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी बच्चों के पास होती है। तो जब भी आप AI की बात करें, AI के बारे में सोचें, जैसे भी हम देखते हुए आएँ, तो AI का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें आता है वो हम कंप्यूटर को सिखा दें। इट कुड बी एनीथिंग। द इंटेलिजेंस कैन कम फ्रॉम एलियंस, फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम बर्ड्स, फ्रॉम फिश, फ्रॉम मंकीज़, फ्रॉम रैट्स, फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम लाइक एनीवेयर एल्स। तो उससे बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। और जो एलियन वाली एक्सरसाइज है बेसिकली ये बताती है कि हमारी थिंकिंग किस हद तक नैरो हो गई है और किस हद तक बायास हो गई है। इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इन पूरे मॉड्यूल के अंदर हमने रिसोर्सेज के ऊपर बात की, हमने इस बात ये की कि कोर्स क्यों लेना चाहिए, मैंने आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाया, हमने डिटेल में पढ़ा मसनूई किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल से क्या मुराद है, हमने बड़ी डिटेल में देखा कि जहानत या इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, परसेप्शन के सेंसरी इनपुट क्या हो सकते हैं, और हमने मुख्तसर डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। ये इस वीक के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीक के अंदर हम मज़ीद टॉपिक्स के साथ, मज़ीद चीज़ के साथ मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करेंगे और फिर आपको देखते हैं। मीनवाइल आपको जो असाइनमेंट्स दिए हैं नेक्स्ट वीक से पहले आपने तमाम की तमाम ये डिस्कशन बोर्ड्स के ऊपर डालनी है। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन।